किसान आंदोलन में बंद पड़ी सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा आंदोलन का अधिकार, लेकिन सड़कें बंद नहीं कर सकते किसान। सरकार पर जमकर बरसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा रणजीत सिंह चौटाला क्या जाने मेरी मन की बात। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बयान। कहा कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि उनके कौन आदमी है और कौन बीजेपी के। फरीदाबाद के गांव गोचड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने अपनी ही पत्नी सहित 2 लोगों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पंजाबी सिंगर पर ठगी का आरोप। 25 लाख में एल्बम विदेश ले जाने का लगा आरोप। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार की तरफ। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेताओं द्वारा ऐलनाबाद हलके का दौरा किया जा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस द्वारा ऐलनाबाद के कागड़ाना गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि वर्तमान सरकार की कार्यशैली से आमजन बहुत परेशान है। उन्होंने बताया कि अब आमजनों का रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। चुनाव प्रचार में मुद्दों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज विकास कहीं नहीं दिख रहा। वर्तमान सरकार लोगों का विश्वास जीतने में असफल रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। कर्मचारी सड़कों पर इन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद के इस चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पर, भाजपा व इनेलो दूसरे तीसरे नंबर पर आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के बयान में हुड्डा अपने मन से चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे मन की बात मैं जानता हूं, ना कोई और। जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त है, इस तरह की बात हुई। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है। इनेलो और भाजपा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का जगह है। हुड्डा साहब, मुद्दों को लेके आप बीच में जा रहे हैं। यही जो हमारे विकास था, जो किसान था, किसान की बर्बादी है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, आम आदमी का रसोई खर्च चलना मुश्किल हो गया और कर्मचारी सड़कों पर हैं। आज कोई भी खुश नहीं है सरकार। हुड्डा साहब, रणजीत सिंह लगता है आपके मन की बात जानते हैं। उनका कहना है कि हुड्डा साहब आएंगे लेकिन मन से वोट नहीं मांगेंगे। अभी वो केवल हाजिरी भरने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह जी, आपकी बात। मेरी बात तो मैं ही बताऊंगा ना। जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त है, इस तरह की बात हुई। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है। इनेलो और भाजपा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का जगह है। हुड्डा साहब, मुद्दों को लेके आप बीच में जा रहे हैं। यही जो हमारे विकास था, जो किसान था, किसान की बर्बादी है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, आम आदमी का रसोई खर्च चलना मुश्किल हो गया और कर्मचारी सड़कों पर हैं। आज कोई भी खुश नहीं है सरकार। हुड्डा साहब, रणजीत सिंह लगता है आपके मन की बात जानते हैं। उनका कहना है कि हुड्डा साहब आएंगे लेकिन मन से वोट नहीं मांगेंगे। अभी वो केवल हाजिरी भरने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह जी, आपकी बात। मेरी बात तो मैं ही बताऊंगा ना। अभी वो केवल हाजिरी भरने के लिए। चौधरी रणजीत सिंह जी, आपकी बात। मेरी बात तो मैं ही बताऊंगा ना। रतिया में आम आदमी पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता सहित कई नेता बैठक में मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नए पार्टी बनाने के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का आदमी है। कहा कि कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि कौन सा आदमी उनका है और कौन सा आदमी बीजेपी का। आगे क्या कहा सुशील गुप्ता ने, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है कि उनके आदमी कौन है और कौन बीजेपी के, इसलिए पहले कांग्रेस ये तय कर ले कि कांग्रेस में उनके लोग कौन हैं और बीजेपी के लोग कौन हैं। हरियाणा के अपने पूर्व मुख्यमंत्री को भी राहुल गांधी बीजेपी का आदमी बताते हैं। हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था संभालने को लेकर हर मोर्चे पर फेल है। ऐलनाबाद चुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला पर भी राज्यसभा सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन किसानों का समाधान नहीं हुआ। अभय सिंह चौटाला सत्ता के नशे के आदी हैं, इसलिए चौटाला फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। चौटाला परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव लड़े और जीते तो इसका फायदा बीजेपी को ही होता है। किसान आंदोलन को लेकर भी राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है
सरकार चाहे तो बातचीत के जरिए किसानों की समस्या का समाधान कर सकती है। बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं, सत्ता का नशा दिखाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और एक विधायक व्यवस्था नहीं बदल सकता। एग्जाम्पल के तौर पे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया? किसानों के लिए। क्या किसान समस्या हल होगी? वो चुनाव क्यों लड़ रहा है? सत्ता का नशा दिखाने के लिए। और फिर ये बता दो, चौटाला परिवार में आप किसी को भी वोट दो, वो बीजेपी को जाएगी, परोक्ष रूप से जाए सीधे जाए, उसका बेनिफिट बीजेपी को मिल जाए। सदस्यता अभियान किस तरह चल रहा है आपका इस एरिया में? पूरे जोर शोर से चल रहा है। हर रोज हजारों की संख्या के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है। आज मैं यहाँ ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, फिर हिसार में ज्वाइनिंग। कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया यहाँ पे? आज सैकड़ों लोगों ने ज्वाइन किया है। हरवा गाँव के तो सारे मुख्य व्यक्ति आदि यहाँ पर आए हुए हैं। गुरविंदर जी और इनके पूरे साथी आज यहाँ का पंजाब में कैप्टन साहब अलग पार्टी बना रहे हैं, क्या आपकी वहाँ पर? कैप्टन साहब बीजेपी के आदमी थे, हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। और अब चन्नी साहब इनको हजम नहीं हो रहे कि एक दलित व्यक्ति बने तो ऊपर हर रोज जो इनका सुपर सीएम है वो अपना डंडा घुमाता रहता है, सोने का चिट्ठी लिखता रहता है। तो पंजाब के अलावा भी पूरे देश के अंदर पहले कांग्रेस ये तय कर ले, क्योंकि कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी जी इनके 23 टॉप लीडर्स को कहते हैं तुम बीजेपी का आदमी हो। तो कौन किसका आदमी है? हरियाणा के भी पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं बीजेपी का आदमी है। तो ये तय कर लेंगे वो बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के। वहीं सिंगू बॉर्डर पर दलित व्यक्ति की हत्या के मामले में राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सरकार की सीआईडी इंटेलिजेंस फेल है। शाम 5 बजे के बाद महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती और हर रोज लूट, डकैती, हत्या जैसे संगीन अपराध हरियाणा में बढ़ रहे हैं। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता आज रतिया इलाके में पार्टी संगठन से जुड़े नए कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। आज हमारे साथी गुरविंदर अहरवा जी ने जेजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन के साथ पहले दिन से जुड़ी हुई है। किसानों की सेवा को अरविंद केजरीवाल जी ने अपना धर्म समझा कि देश की जो अन्नदाता है हम उसकी सेवा करें, देश का जो मजदूर है हम उसकी सेवा करें। 600 से ऊपर किसान शहादत दे चुके हैं। 1 साल से आंदोलन चल रहा है। 10 महीने से ऊपर बॉर्डर पे बैठे हुए होंगे, परंतु केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ना बात करती है ना सूद लेती है। हरियाणा में कानून व्यवस्था का पूरा चीरन हरण हो चुका है। हर रोज कहीं बलात्कार होता है तो कहीं हत्या और डकैती के मामले दर्ज होते हैं। अखबारों में सुर्खियों के साथ ये मामला चलता है। शाम को 5 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी का डाटा निकला तो हरियाणा को प्रथम स्थान उसके अंदर मिला। और बेरोजगारी की वजह से युवक मजबूरी में गुनाह के रास्ते को पर चल पड़ा है। किसान आज भी कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है और आत्महत्या करने पे मजबूर है। पूरे हरियाणा के अंदर जो व्यापार है वो पनप नहीं रहा है। पिछले 6 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है। स्कूलों के हालात ख़राब है, हॉस्पिटलों के हालात ख़राब है। बिजली यहाँ पे आती नहीं, 24 घंटे पानी यहाँ पे मिलता नहीं है। तो चारों तरफ से सरकार फेल है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम दिल्ली मॉडल को हरियाणा के अंदर भी लेकर आएंगे। हम 5 अन्य राज्यों के अंदर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार बन रही है, उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बन रही है। मजबूती से हम बाकी राज्यों के अंदर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर हमने तय किया कि हम ग्राम पंचायत का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, नगर पालिकाओं का, नगर निगम का और विधानसभा के सभी चुनाव लड़ेंगे। सिंबल पे लड़ेंगे और दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लेके। सर हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ोगे या गठबंधन? अकेले चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन की गलती एक बार करी थी, हमने उसी समय पहचान लिया था कि इसमें बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने वो गठबंधन उसी समय तोड़ दिया था और आगे कोई किया भी नहीं और आगे भविष्य में किसी से करेंगे। एक कुंडली बॉर्डर पे जो पिछले दिनों घटना घटी है, इसको क्या मानते हो आप? हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और सरकार की सीआईडी फेल हुई है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हुई है। समय समय पर हरियाणा में सरकार फेल होती रहती है। इस प्रकार की घटनाएं हरियाणा में हर रोज हो रही है। इस घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम।
सर हर एक स्टेट के अलग अलग एजेंडा होता है, हरियाणा के लिए आपका एजेंडा क्या है? हमारे लिए, हरियाणा के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे पहला एजेंडा है कि दिल्ली मॉडल यहाँ पे लेके आए, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे कॉलेज बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, अच्छी डिस्पेंसरी बनाएं, बच्चों को रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, किसान का सम्मान हो, जवान का सम्मान हो और हर वर्ग के अंदर खुशहाली हो। फरीदाबाद के गांव गोछड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। पति ने अपनी ही पत्नी सहित 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि फायरिंग में 2 महिला और एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। फरीदाबाद के गांव गोछड़ा में पति ने शक के चलते अपनी पत्नी सहित 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौत में पत्नी सहित व्यक्ति की सास और साले का दोस्त शामिल है। बता दें कि परिवार गोछड़ा के एक गाँव में किराए के मकान में रहता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति और उसके साथ आए साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। पत्रकारों से बातचीत में पुलिस ने बताया कि परिवार के बयान के आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द ही आरोपी पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की तो अभी तफ्तीश जारी है। 3 आदमियों के मर्डर हुए हैं, जिनमें 2 लेडीज़ है, 1 जेंट्स है और तीनों ही किराए पर रहते थे। पीछे एक रहने वाला पानीपत का है, एक NIT का है, 2 आदमी लेडीज़ दोनों NIT की है। क्या नाम है सर, कितनी उम्र है सबकी? सबका नाम जन शर्मा है, इसकी 36 साल उम्र है। एक सुमन है, इसकी 47 साल उम्र है और एक आयशा लड़की है, इसकी 31 साल उम्र है। कोई बताया जा रहा है सर इसमें कोई घायल भी है? घायल एक लड़के के लग रही है चोट, वो एशियन हॉस्पिटल में है, भिजवा दिया गया है और बाकी तफ्तीश जारी है अभी से। किस वक्त की घटना है ये करीब 3:15 बजे के लगभग है, सूचना मिली थी हमें। क्या कार्रवाई चल रही है सर, क्या लग रहा है, क्या ये कोई आपसी रंजिश नहीं है, ऐसा लग रहा है। बाकी तो तफ्तीश से पता लगेगा क्या है क्या नहीं है अभी तक। परिवार वालों कुछ कहना? परिवार वाले नहीं थे ना वहाँ, परिवार वाले बाद में आए हैं, ये तो अपने किराए पर रहते थे। ये आज रात करीब 2:30 बजे से और 2:50 के बीच की घटना है, जिसमें आरोपी नीरज ने अपने साथी और आरोपी लेखराज के साथ मिलकर 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें मरने वाली उसकी पत्नी है, उसकी सास है और एक उसके साले का दोस्त राजन है। आखिर इन 3 हत्याओं के पीछे क्या मामला था, क्या कारण था जिसकी वजह से हत्याओं को अंजाम दिया गया? आरोपी नीरज शक करता था अपनी पत्नी पर और इसी के चलते उसने हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें अपने साथी को भी मिलाया था और ये मोटरसाइकिल से रात को मोहताबाद गाँव में वहाँ गए और वहाँ जाके इन्होंने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसमें इसके साले गगन को भी चोट लगी, जो गोली कमर में लगी है और वो घायल है, एशियन हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें दोनों आरोपियों को, जो नीरज चावला है और उसका साथी लेखराज, काबू कर लिया गया है उस सजा। नमस्कार दोस्तों, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। फिल्मों के नाम पर चमकती दुनिया का सच आया सामने। पंजाबी गानों में काम करने के नाम पर यमुनानगर के युवक पर महा म्यूजिक फिल्म के प्रोड्यूसर बेअंत सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेअंत सिंह ने तर्क दिया कि उसके पार्टनर ने पैसे लिए थे। उसकी पत्नी को सेलिब्रिटी बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता था। पुलिस ने बेअंत सिंह व उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानिए पूरी खबर। इन दिनों उत्तर भारत में पंजाबी गानों का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में युवाओं के साथ जमकर ठगी भी हो रही है। ऐसा ही एक मामला यमुनानगर में सामने आया था, लेकिन उस पर कार्रवाई करते करते 2 साल बीत गए। लेकिन अब जाकर पुलिस ने एक पंजाबी गानों के एक प्रोड्यूसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रोड्यूसर बेअंत सिंह ने अतुल शर्मा नामक युवक को पंजाबी एल्बम बनाने और विदेश ले जाने के नाम पर उससे 25 लाख रुपए लिए थे, जिस पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन अब जाकर पंजाबी गानों के इस प्रोड्यूसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में बेअंत सिंह की पत्नी भी नामजद है। हमारे थाना फरकपुर में 420 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था वर्ष 2019 में, जिसमें हमने बेअंत सिंह उर्फ प्रीत ओजला नाम के व्यक्ति, जो तरन तारण का रहने वाला है, आजकल वो मोहाली में रहता था,
को गिरफ्तार रोपड़ से गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ इसके खिलाफ 420 406 का पर्चा दर्ज है। अतुल शर्मा की शिकायत पे पर्चा दर्ज हुआ था। जो इसके खिलाफ अन्य कई स्टेटों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। ये फिल्म प्रोड्यूसर है जिसने अपनी एक कंपनी महा म्यूजिक के नाम से मोहाली में खोली हुई थी, जो लोगों को अपनी कंपनी में पैसा लगाने व विदेशों में भेजने के नाम पर, PR जुड़वाने के नाम पर पैसा लेता था। और काफ़ी समय पहले इसने ये कंपनी बंद कर दी। जो लोगों का पैसा इसने लिया था उसको अडॉप्ट कर गया। अभी इससे पूछताछ जारी है। आज इसको कोर्ट में पेश करके पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बेअंत सिंह अपने से मिलती जुलती दूसरी प्रोड्यूसर कंपनी को दोषी बता रहा है और साथ ही बेअंत सिंह का कहना है कि पैसे उसके पार्टनर ने लिए थे और वह भी उसके नाम से ये पैसे लिए गए थे। तो मेरे ऊपर लगे कि पैसे का गबन किया हुआ है, तो ये चीज़ प्लान आउट की हुई है ऑलरेडी 3-4 लोगों की। मैं सिर्फ सैलरी बेसिस पे और प्रोडक्शन देखता था। मेरा नाम यूज़ करके सारी चीज़ें हुई और कुछ उनके अपने अकाउंट थे जिनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे वो लोग। जैसे कुछ उन्होंने प्रोपराइटर सेम नाम की बना के अकाउंट कर रखे थे जिनको डिस्क्लोज नहीं किया उन्होंने, और वो सारा पैसा उसी में लेके गए। हालांकि मेरे साथ सिर्फ यही था कि आप पैसे से प्रोडक्शन करोगे। ना मैं किसी को जानता था पर्सनली जिन्होंने पैसा दिया है, ना मैं किसी से इन टच था। सिर्फ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में मिला हूँ सबसे। आपका प्रोडक्शन हाउस कौन सा? महाफिल्म। कितने का आरोप लगाया आपके ऊपर? 18 लाख, हालांकि 6 लाख के मेरे साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं। कुछ पैसों के गबन का लगाया हुआ है। कंपनी एक बनी थी, मतलब सेम नाम की प्रोपराइटर कंपनी बना के उसमें पैसा डला है। 2 कंपनियों का बना हुआ है। कुछ पैसा मेरी कंपनी में आया है जिसमें भी वही बंदा पार्टनर है। कुछ पैसा उस प्रोपराइटर में गया हुआ है, उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है। आपकी कंपनी कौन सी है? महाफिल्म्स पे, महा म्यूजिक एंड फिल्म प्रोडक्शन हाउस। अभी आपकी बीवी पर भी कुछ आरोप हैं? हाँ, उनके ऊपर भी है, पर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इसमें। उनको सिर्फ सेलिब्रिटी थे कंपनी में, क्योंकि सेलिब्रिटी कंपनी का पार्ट है वो। तो कैसे उनको सामने लाया जाता था? कंपनी में उनको लेके जाया जाता था। कंपनी के साथ कुछ सेलिब्रिटी सिंगर साइन है, कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्शन वर्क में, इसलिए उनको दिखाने के लिए सामने लाते थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए देश प्रदेश खबर।